तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आ गया जेठिया? आ गया। क्या हुआ, एकदम परेशान क्यों लग रहा है? क्या कोरोना की वजह से बापूजी, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, सबका धंधे लगा दिया। धंधे लगा दिया? अरे धंधा तो सबका बंद है ना जेठिया। मतलब ये गलत धंधे लगा दिया ना। 4-4, 5-5 दिन का सामान एक साथ में उठा के लेके आना पड़ रहा है। और 2-2 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद जब नंबर आता है तो जो चीज खास चाहिए होती है वो खलास हो गई होती है, मिलती ही नहीं है। क्या खलास हो गया? क्या नहीं मिला तुझे? सिंग तेल। अभी तेल के बगैर खाना कैसे बनेगा बापूजी? तेल बिल्कुल नहीं मिला? नहीं, 1 लीटर मिला। अरे 1 लीटर मिला ना जेठिया। 1 लीटर कितना चलेगा बापूजी? फिर से उसके लिए 2 घंटा जाके लाइन में खड़े रहो। ठीक है तो तू मत जाना, मैं चला जाऊँ। अरे नहीं नहीं बापूजी, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? बुजुर्गों को तो घर से बाहर निकलने का ही मना किया है ना सरकार ने। हाँ ठीक है, चल जेठिया तू थक कर आया है, तू थोड़ी देर आराम कर। ला ये सब मैं किचन में रख देता। नहीं नहीं बापूजी, आप सुनो मत। ये सब पहले धोना पड़ेगा ना, तो मैं किचन में जाके पहले धो देता हूँ। हाँ बराबर, जा। ए भगवान, ये अभी कब तक चलने वाला है ऐसे? नहीं सच में मैं बहुत थक गया हूँ। ये रोज रोज सब्जी धोना, खाना पकाना, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाना। अरे कमर की तो ऐसी हालत हो गई है कि बैठना चाहूँ तो बैठ नहीं सकता हूँ, और अगर गलती से बैठ गया तो फिर से खड़ा नहीं हो सकता हूँ। और थकान के मारे अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ तो बापूजी आके चिल्लाते, ए भाई तू लेट क्या गया? उठ 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 उठ। सुबह एक बार उठने के बाद दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी मैं सोया कहाँ हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेटा हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेटना भी नहीं चाहिए। भगवान, ये कोरोना ने तो सच में परेशान कर दिया है। कुछ करो इसका, अभी बहुत हो गया। अरे ये क्या पापा, मुझे बुला लेते, मैं आपकी हेल्प कर देता। हटिए मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, तू ये दो है ना, तू ये साफ कर, तब तक मैं ये साफ करता। हाँ ठीक है। पापा ये क्या, आपने पाँव भी धो दिए? हे भगवान। क्या पापा? अरे वो सब्जी की थैली मैंने पूरी इसमें खाली कर दी ना, तो भूल गया अंदर पाँव भी है। आज पाव भाजी खाने का कितना मन था। हाँ बेटा, मेरा भी। चल अभी हो गया सो हो गया, काम करते हैं, आज खाखरा भाजी खा लेंगे। अरे पाव भाजी की भाजी पाव के साथ खाने में मजा आता है ना, खाकरे के साथ थोड़ी आता है। अरे हाँ भाई, अभी हो गई गलती तो क्या कर सकते हैं भाई। क्या हुआ? ये देखिए ना दादाजी, पापा ने सब्जियों के साथ साथ पाव भी धोने में डाल दिए। क्या कर रहा है जेठिया तू? पाँव कोई धोता है? नहीं नहीं धोता है बापूजी, गलती हो गई। वो क्या हुआ, वो सब्जी की थैली मैंने पूरी खाली कर दी ना, तो मैं भूल गया कि अंदर पाँव भी है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा पाँव लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे। तू अभी थक कर आया है, तू एक काम कर, तू जाके नहा ले, मैं और डब्बू कुछ और बना लेते। जा। अभी इसे साफ कर, पहले सब निकाल वो। हाँ बोल भाई। हाँ सेठ जी, कैसे हैं आप? अरे फोन क्यों किया, बोलना भाई। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा और नट्टू काका का पगार नहीं बढ़ेगा। अरे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं तुझे? इतने महीनों से दुकान बंद है, 1 रुपये का धंधा नहीं हुआ है, और तू पगार बढ़ाने के लिए फोन कर रहा है? क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? सेठ जी, मैंने फोन ये बताने के लिए किया था कि इस लॉकडाउन में भी आपने मेरा और नट्टू काका का पूरा पगार एकदम टाइम पे भेज दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अबे उसमें आभार क्या वक्त करना। तो नट्टू काका, मगन सब इतने सालों से मेरे साथ हो, तो तुम सबका ध्यान रखना मेरा फर्ज है ना भाई। थैंक यू। चल और कुछ? हाँ सेठ जी, वो अपना रेगुलर टेम्पो ड्राइवर है ना संजय, उसका फोन आया था। बेचारा ये महामारी की वजह से थोड़ा परेशान है, कह रहा था कि अगर कुछ मदद मिल सके तो। उसने कहा है कि एक बार धंधा चालू हो जाएगा फिर वो हिसाब में एडजस्ट कर लेगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बोलना मैं उसके खाते में 10,000 डलवा दूंगा, तो खाली उसका बैंक की डिटेल मुझे बाद में मैसेज कर देना। जी सेठ जी। ठीक है, चल और कुछ? नहीं बस।
अरे हाँ सेठ जी, वो अपने भूला इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भूला भाई है ना? हाँ है ना भाई, उनको कैसे भूल सकता हूँ। लाखों का पेमेंट हमारा बाकी है उनके पास। पक्के सूत्रों से पता चला है कि ये महामारी की वजह से वो भूला भाई अपनी दुकान बंद करके सब कुछ बेच बाच के गांव चले गए हैं। क्या? क्या? अरे भाई तो तू कहीं से भी कैसे भी करके उनके गांव का पता लगा, लॉकडाउन खोलते ही सीधा उसके गांव जाएंगे और पूरा पेमेंट वसूल करेंगे। कोई फायदा नहीं है सेठ जी। क्यों? बहुत लोगों ने फोन किया तो भूला भाई ने कहा मेरे पास पेमेंट करने के लिए एक भी पैसा नहीं है, अगर चाहो तो मुझे मारो, मुझ पे केस करो, मुझे किडनैप कर जाओ। अरे अगर ऐसा हो तो यहाँ आके मेरे घर पे रहो, लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर सकता। ए भगवान। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे ना लूं बागा, हमारे लाखों रुपया चाऊ करके वो गांव भाग गया और तू बोला टेंशन ना लूं। अरे लेकिन सेठ जी टेंशन लेने से पेमेंट थोड़ी ना आ जाएगा। या भाई तो अभी मुझे सलाह मत दे, चल फोन रख चल। जी अब क्या हुआ जेठिया? अरे बापूजी, भुल्ला भाई नाम की एक पार्टी है, मैं लाखों का पेमेंट उनसे लेना था, वो अभी सब कुछ बेच बाच के गाँव चली गई है। ऊपर से नफट की तरह उसने ऐलान किया है कि मुझे मारना है तो मारो, मेरे ऊपर केस करना है तो केस करो, मुझे किडनैप करके कहीं लेके जाना तो लेके जाओ, लेकिन अभी मेरे पास किसी को 1 रुपया देने के लिए नहीं है। तो ठीक है ना जेठिया? अरे ठीक कैसे है बापूजी? अरे तो तू और क्या कर सकता है जेठिया? अरे भाई धंधे में तो नफा नुकसान होता रहता है, उसके लिए सेहत थोड़ी खराब कर सकते। वो मैं समझता हूँ बापूजी, लेकिन सामने हमको भी बहुत सारी पार्टी को पेमेंट देना है। अभी उनको मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई मुझे जिस पार्टी से पेमेंट लेना था वो पार्टी तो उठ गई है, तो सॉरी अभी मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता। एक तू चिंता मत कर, है? तू भगवान पे भरोसा रख, तेरी नीयत अच्छी है ना तो भगवान भी तेरे साथ अच्छा ही करेंगे, है? हाँ भोगी भाई बोलिए। जेठा भाई वो भाड़े के लिए फोन किया था। अरे भोगी भाई, पिछले इतने महीनों से दुकान बंद है, 1 रुपए की कमाई हुई नहीं है, फिर भी मैं आपको आधा भाड़ा तो दे चुका हूँ ना। मैं समझ सकता हूँ जेठा भाई, लेकिन मेरा घर भी भाड़े की इनकम से ही चलता है। पर आपका एक गोडाउन थोड़ी भाड़े पे चढ़ा है, आपने तो 4-5 गोडाउन भाड़े पे चढ़ा रखे है ना। हाँ लेकिन सबके सब आधा ही भाड़ा दे रहे हैं। अरे भोगी भाई, इतने मुश्किल टाइम में आपको आधा तो आधा कुछ तो मिल रहा है। यहाँ तो पिछले इतने महीनों से 1 रुपए की कमाई नहीं हुई है। फिर भी जेठा भाई देखना, प्लीज हो सके तो ट्राई करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके ओके चल। देखा बापूजी, 4-4, 5-5 गोडाउन भाड़े पे चढ़ा रखे और सबने उनको आधा आधा भाड़ा तो दे दिया है, वो भी ऐसा टाइम में, फिर भी इनको पूरा भाड़ा चाहिए। बोलो विपिन भाई, मेहरबानी करके कैसे हो मत पूछना, क्योंकि कोई भी ऐसा पूछता है ना तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे खुले घाव पे कोई मिर्ची की चटनी लगा रहा हो। देखिए आप तो सब जानते हैं, पिछले 4 महीने से दुकान बिल्कुल बंद है, 1 रुपए की कमाई हुई नहीं है, फिर भी स्टाफ को तो पूरा पगार देना ही पड़ता है। ऊपर से आज सुबह ही पता चला कि एक पार्टी जिससे मुझे लाखों का पेमेंट लेना था, वो पार्टी सब कुछ बेच बाच के गाँव भाग गई है। इसलिए देखिए विपिन भाई, मैं तो इतना ही कहूँगा कि हालत बहुत खराब है, तो ऐसे मुश्किल टाइम में हम व्यापारियों को एक दूसरे को थोड़ा संभाल लेना चाहिए, बराबर ना? हेलो, क्या हुआ? लगता है मेरी व्यथा सुन के उन्होंने फोन रख दिया। अच्छा आदमी लगता है, लेकिन यार तू इतना परेशान है, तूने मुझे बताया भी नहीं। अभी बापूजी मैं तो परेशान हूँ ही, फिर ये सब आपको बता के आपको भी खामखा क्यों परेशान करूं? देख तू इतनी चिंता मत कर, तू देखना लॉकडाउन खुलते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। नहीं बापूजी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लॉकडाउन में किसी की 1 रुपए की आमदनी तो हुई नहीं है, तो लॉकडाउन खुलते ही कौन खरीदी करने निकलेगा? वो बियर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी महंगी आइटम, सब कुछ पहले जैसा होने में मुझे तो लगता है कम से कम 1 साल तो लग जाएगा बापूजी। दादाजी एक मिनट यहाँ आइए ना प्लीज। हाँ आया बेटा आया। देख तू चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाएगा। बोलिए बोलिए लालू भाई, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे ऐसे मुश्किल टाइम में फर्स्ट क्लास बोलने वाले आप पहले आदमी मिले। भाई हमको भी समझाओ,
ये लॉकडाउन में कोई फर्स्ट क्लास कैसे रह सकता है? अरे जेठालाल, तुम तो जानते हो ना भाई, मेरा शेयर बाजार का काम है और लॉकडाउन में भी शेयर बाजार चालू ही है। हाँ, लेकिन शेयर बाजार में भी अभी तो मंदी है ना। जेठालाल, अपना जजमेंट एकदम सॉलिड है। मंदी में भी तेजी का धंधा करता हूँ। शेयर बाजार में रोज कमाई की कमाई हो रही है। अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। रोज 10-20 हजार की कमाई हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं लालू भाई? अगर ऐसा था तो मुझे भी बताना था ना, मैं भी जंपला देता शेयर बाजार में। मेरी मानो तो शेयर बाजार की जानकारी हो तभी इसमें पढ़ना चाहिए। हाँ, तो आपकी दोस्ती कब काम आएगी? चलो देर से ही सही, मैं भी शुरू कर देता हूँ। आपके ज्ञान की गंगा थोड़ी मेरी और बहा देना। हाँ, आप भी मुझे थोड़ी अच्छी अच्छी टिप्स देते रहना। पक्का पक्का। पहला आप अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर मैं आपको सब समझा देता हूँ। हाँ, पक्का पक्का अभी खोल देता हूँ मैं। और बोलिए, कैसे याद किया मुझे आज? वो जेठालाल, मुझे अच्छा सा लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए। हाँ, जरूर मिल जाएगा। बस ये लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलते ही मैं क्या करता हूँ, आपसे बात करके एक बढ़िया सा लेटेस्ट पीस लैपटॉप का आपको भिजवा दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और बोलिए, और कोई सेवा? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। ओके, चलिए। अच्छा, वो टिप का भूलना नहीं है। हाँ हाँ, पहले आप अकाउंट तो खोल लीजिए। अरे अभी अभी मैं खोल लेता हूँ, अभी खोल लेता हूँ। ओके ओके, चलिए, बाय बाय बाय। चलो, शेयर मार्केट के जरिए लॉकडाउन में कमाई करने का कोई तो रास्ता मिला। अरे टपुआ, टपुआ। हाँ पापा। अरे बेटा, तेरा लैपटॉप लेके आना जरा। क्यों? वो शेयर बाजार के लिए मुझे ऑनलाइन एक डीमेट अकाउंट खोलना है। ओह, अभी लेके आया? हाँ। अरे एक मिनट डब्बू, क्या शेयर बाजार? हाँ बापूजी, मेरे एक दोस्त है लालू भाई, उनका अभी अभी फोन आया था। उनका शेयर बाजार का ही कामकाज है, तो वो कह रहा था कि यार लॉकडाउन में भी वो शेयर बाजार से रोज के 10-20 हजार रुपये कमा रहे। लेकिन तुझे शेयर बाजार में कुछ समझ में आता है? नहीं तो लालू भाई है ना बापूजी, उनका बहुत अच्छा ध्यान पड़ता है शेयर बाजार में। तो उन्होंने बोला कि तू एक ऑनलाइन ये डीमेट अकाउंट खोल ले, फिर मैं रोज तुझे अच्छे अच्छे टिप्स देता रहूंगा। मतलब अपनी मेहनत की कमाई किसी और के भरोसे तू शेयर बाजार में लगाएगा? तो बापूजी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी ये लॉकडाउन में मैं घर में यहाँ से वहाँ खाली घूमता रहता हूँ। कभी झूले पे बैठता हूँ, कभी बालकनी में जाता हूँ। ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन में घर में आटा फेरा मारने के अलावा और खाने पीने के अलावा जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। और ऊपर से वो गोडाउन का भाड़ा, फिर स्टाफ का सब पगार, वो सब तो खर्चे चालू ही है और कमाई 1 रुपये की नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा अभी लालू भाई ने रास्ता बताया है तो थोड़ी कोशिश करके तो देखते हैं। देख जेठिया, जेने कक्को ना आवड़तो है ने, એને બારકડી ન જ આવડે। मतलब दादाजी? मतलब बेटा, जिसे वर्णमाला के शब्द न आते हो ना, वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। वो मैं समझता हूँ बापूजी, लेकिन आखिर कब तक ऐसे निठल्ले बैठे रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। जा जा भाई, लैपटॉप लेके आ जा। हाँ, अरे एक मिनट टपुड़ा, देख जेठिया, मैं क्या कहता हूँ, तू किसी और की भी सलाह ले, हैं? जो ये सब शेयर बाजार का कामकाज जानता हो। उसके बाद तुझे जो करना है वो तू कर। ऐसे जरूरत नहीं है बापूजी, लालू भाई का बहुत जबरदस्त ध्यान पड़ता है शेयर बाजार में। फिर भी आप कहते हैं तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। किसको पूछूं? हाँ तेजी भाई, कैसे हैं? आपको तो मौजा ही मौजा होगा, नहीं? अरे नहीं भाई नहीं, हालत बहुत खराब है। अरे क्या बात कर रहे हैं तेजी भाई आप? ये लॉकडाउन में एक ही तो धंधा है जो चालू है, शेयर बाजार का। अरे शेयर बाजार का तो नाम ही मत लो। क्यों? ये कोरोना की वजह से ऐसी मंदी आई है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। जो शेयर में पैसे डाले थे वो सारे शेयर के भाव टूट गए, सारे पैसे गए मेरे। नहीं, लेकिन वो लालू भाई तो कह रहे थे कि वो रोज के 10-20 हजार कमा रहे हैं। अरे जेठा भाई, उसका नसीब जोर कर रहा होगा, बाकी तो बड़े बड़े लोग उठ गए। अच्छा, तो मतलब अभी शेयर बाजार में पैसे रोकने जैसा नहीं है? जेठा भाई, दोस्त के नाते एक सलाह दे रहा हूँ, अभी शेयर बाजार में 1 रुपया भी मत डालना, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। मेरा 1 रुपये का 10 पैसा हो गया। ओह, अच्छा, ठीक है, चलिए। अरे जेठा भाई, हाँ,
मैंने खास ये बताने के लिए फोन किया था कि जो मैंने ऑफिस के लिए 3 एसी के ऑर्डर दिए थे ना। हाँ हाँ मुझे याद है, ये लॉकडाउन में थोड़ी सी भी छूट मिलती है ना तो मैं वो डिलीवरी करवा दूंगा। नहीं नहीं, वो डिलीवरी मत करवाना, वो कैंसिल कर देना। क्यों? अभी हाथ में पैसे नहीं है, सभी पैसे शेयर बाजार में घुस गए इसीलिए। अच्छा ठीक है। सुन लिया? मेरी जिंदगी तो चकडोर जैसी हो गई है बापूजी, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी खुशी तो कभी गम। और लालू भाई की बात सुन के मुझे तो लगा कि शेयर बाजार का रास्ता फूलों जैसा है, लेकिन अब ये तेजी भाई की बात सुन के लग रहा है शेयर बाजार का रास्ता तो कांटों से भरा हुआ है। देख जेठिया, ये जिंदगी का जो रास्ता है ना वो भी गुलाब के फूल जैसा ही होता है। जैसे गुलाब के फूल के साथ हमेशा कांटे होते ही है, उसी तरह जिंदगी में भी खुशी के साथ गम होते ही है। देख मेरी बात मान, तुझे जो धंधा आता है ना उसी पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान मत दे। दादाजी खाना तैयार है, मैं लगा दूं? हाँ खाना लगा। चल जेठिया खाना खा लेते। नहीं बाबूजी आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। देख जेठिया तू चिंता मत कर, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। अरे कब ठीक हो जाएगा बापूजी? पिछले कितने महीनों से इसी आस पे तो हम बैठे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा किसी को कुछ पता नहीं है। इस बीमारी का ना कोई इलाज है ना कोई दवा है, बस घर पे बैठे रहो और बैठे बैठे जेब से पैसे को जाते हुए देखते रहो। पता नहीं है मुश्किल वक्त को और कब तक काटना है। देख जेठिया, अरे ये वक्त जैसा भी है हमें इसे गुजारना ही है। फिर हम इसे टेंशन में गुजारे या शांति से गुजारे ये हम पर है। इसीलिए हम जितना अपना दिमाग शांत रखेंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है, समझा? चल खा ले। नहीं बापूजी सच में मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। जेठिया बापूजी प्लीज प्लीज, सच कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप खा लीजिए प्लीज। हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरे जेठिया को? जेठिया हमेशा कितना खुश रहता था, छोटी छोटी बातों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेता था। फाफड़ा जलेबी मिलने पर तो ऐसे खुश होता था जैसे कोई पकवान मिले हो। हर त्योहार में कितना उत्साही रहता था। हे ईश्वर, ये कोरोना वायरस ने हमेशा खुश रहने वाले और उत्साही जेठिया को आज कितना मायूस और चिड़चिड़ा बना दिया है। जेठिया का ये हाल है तो बाकी सब गोकुलधाम वालों का क्या हाल होगा? ये क्या हो गया है मेरे गोकुलधाम को? कैसा सन्नाटा छाया हुआ है मेरे गोकुलधाम में। हमेशा कैसी चहल पहल रहती थी। सब लोग कितनी हंसी मजाक किया करते थे। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। सात अजूबे इस दुनिया के आत्मा गोकुलधाम है। गोकुलधाम हमेशा हंसता खेलता रहना चाहिए। इस अशांति के समय में मेरे गोकुलधाम की शांति पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये गोकुलधाम मेरा परिवार है। पहले सब लोग ठीक है कि नहीं वो जानना जरूरी है। कहीं सबका हाल जेठिया जैसा तो नहीं है। मुझे पता लगाना होगा। मैं सब बेटियों के साथ बात करके पता लगाता हूँ। दोस्तों चंपक चाचा एक्शन में आ गए। जेठालाल की परेशानी जान के उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो ये जानेंगे कि गोकुलधाम में बाकी सब लोग कितने परेशान हैं, किस तरह से परेशान है या परेशान है भी या नहीं। ये एक बुजुर्ग के जीवन का अनुभव होता है। हम लोग समझते हैं कि हम कितने परेशान हैं, बुजुर्ग ये सोचते हैं कि सभी कितने परेशान हैं। उनका कर्तव्य होता है कि फिर वो उनकी परेशानी दूर करे और चंपक चाचा ने यही फैसला किया है कि वो जानेंगे कि कौन कितना परेशान है। लेकिन चंपक चाचा के लिए ये जानना कि हम कितने परेशान हैं इतना आसान नहीं होगा। ये किसी भूल भुलैया से रास्ता तलाश करने जैसी बात है कि सीधा रास्ता न जाने किस तरह मिलेगा। लेकिन मित्रों
आपको रास्ता जरूर मिलेगा, एक बड़ा ही रोचक रास्ता। जिस तरह गन्ने को हम निचोड़ते हैं और उसमें से मीठा रस निकलता है, ठीक वैसे यहाँ परेशानी और हालात हमें जितना निचोड़ेंगे आपके लिए हाथ से रस निकलेगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या चंपक चाचा जान पाएंगे कि सभी लोग कितने परेशान हैं या परेशान नहीं है, और जान पाएंगे तो किस तरह यात्रा कितनी विकट होगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.